सावन का मौसम था। हर तरफ हरियाली नजर आ रही थी। इस मौसम में हर कोई खिला खिला होता है, तो आज ऐसी ही खिली खिली हवाओं में निकली थी और मैं इस हल्की हल्की हवा में ठाठ से अपने बेटे बहू की बालकनी में बैठकर चाय नाश्ते का आनंद ले रही थी। अरे मैं आपको बताना ही भूल गई। तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो इटली में अपने पति के साथ रहती हूँ। वही घर बनवा लिया है। वहीं से मैंने अपने तीनों बच्चों की शादी भी की है। बेटी दामाद अहमदाबाद में है और बेटा गणेश कर्नाटक में इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। प्रिया कुछ अपना काम शुरू करना चाहती है जो इंटीरियर से संबंधित है। एक दो जगह से बातचीत चल रही है। जल्दी ही सब फाइनल हो जाएगा और प्रीति भी एक अच्छे ऑफिस में काम करती है। गणेश की शादी को लगभग 1 साल हो गया है। बेटा बहू दोनों बड़े प्यार और मनुहार से बार बार अपने पास बुलाते हैं, पर अपनी घर गृहस्थी छोड़कर महीने भर के लिए कहीं आना जाना कितनी मुश्किल से संभव हो पाता है, ये तो मैं ही जानती हूँ। एक बार बहू बेटा के पास गई थी, कुछ ही दिनों में लौट आई थी तो घर की हालत देखने वाली थी। सारे पेड़ पौधे मेरे पहुँचने पर जैसे बिलखते हुए मिले और कुछ तो सूख भी गए थे। इतनी सेवा से पौधे लगाओ तो पौधों से एक लगाव सा हो जाता है और फिर वो सूख जाए तो मन दुखी हो जाता है। अगर काम वाली पद्मा से कहो तो वो 100 नखरे दिखाती है, पर इस बार बहू पीछे पड़ गई और पद्मा से फ़ोन पर बहू ने न जाने क्या क्या कहा कि पद्मा को बोली, आंटी आप और अंकल आराम से जाओ, हम आपके घर और पेड़ पौधे दोनों का ध्यान रख लेंगे। फिर क्या था, मैं और ये चल दिए। बेटा बहू के पास। बहू प्रिया क्या क्या कहूँ उसके बारे में। यहाँ आओ तो एक पल को भी ये एहसास नहीं होने देती कि ये हमारा घर नहीं है। हम दोनों का बहुत ध्यान रखती है। उसका प्यार इतना आकर्षक है कि किसी को पहली बार में ही अपनी बोली से अपनी तरफ खींच लेती है। फिर मैं तो उसके पास ठहरी। मेरे लिए भी प्रिया बेटे ज़्यादा लाडली है। सुबह सुबह नहाकर ही मैं नाश्ता करना पसंद करती हूँ। सुबह की ताज़ा हवा में मुझे बैठकर अखबार पढ़ना पसंद है, जो इटली में तो संभव नहीं हो पाता। बहू इस बात को बखूबी समझती है, तो अक्सर मुझे बालकनी में ही नाश्ता लाकर दे देती है। इन छोटे छोटे सुखों का अनुभव मुझे प्रिया ने ही करवाया। मैं लगभग नाश्ता ख़त्म कर ही चुकी थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी, तो समझ गई कि इस समय सब्जी वाला ही होगा। प्रिया बिजी होगी तो लाओ मैं ही ले लेती हूँ सब्जी। इधर मैं बालकनी से तो होते हुए किचन की तरफ बढ़ रही थी, उधर से प्रिया कान में फ़ोन लगाए चली आ रही थी। रहने दो बेटा, सब्जी मैं ले लेती हूँ, तुम बात कर लो। इतना कहते हुए मैंने सब्जी लेकर वापस आते समय कुछ शब्द मेरे कान में पड़े कि यार मेरा कैंसिल है। कल से कितनी बार तुम लोगों को बोल चुकी हूँ। जब प्रिया फ़ोन रखी तो मैंने पूछा, बेटा किसका फ़ोन था? अरे मम्मी मेरी एक फ्रेंड का था। कुछ खास था क्या? अरे मम्मी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे बेटा कुछ तो था, बताओ मुझे। मैंने जब दोबारा जोर देकर पूछा तो उसने कहा, मम्मी वो आज मेरी फ्रेंड का जन्मदिन है, तो रात में उसके घर पर छोटी सी पार्टी है। अपने आप को संभालते हुए कहा,
बेटा तो तुम जाओ, क्यों नहीं जा रही? मेरा मन नहीं है मम्मी। तो मैंने थोड़ा प्यार से कहा, मन नहीं है या तुम मेरे और पापा की वजह से जाना नहीं चाहती? अरे मम्मी, ज़रूरी है जन्मदिन पर जाना? फिर किसी दिन चली जाऊंगी। कोई बात नहीं है, जन्मदिन के बाद चली जाऊंगी किसी दिन। 1 महीने के लिए तो आप लोग आए हैं, आप लोगों को यूं छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्रिया ने उदास स्वर में कहा, बेटा अभी अपनी सहेलियों को फ़ोन करो कि तुम आ रही हो। इस पर प्रिया बोली कि मम्मी, शाम को कितने काम होते हैं, चाय और रात का खाना मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए ये सब करना। आप ये सब करेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने प्रिया के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा कि बेटा, अगर तू नहीं जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज शाम को खाने का मैं देख लूँगी, तुम खुश होकर जाओ। यहाँ की चिंता छोड़ दो। प्रिया, मेरा ख्याल है कि रिश्ते की मर्यादा देखते हुए हम सहेली जैसे भले न हो पर एक दूसरे का लिहाज, खुशियों का ध्यान और एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। कहते हैं ना कि किसी रिश्ते में अगर थोड़ा स्पेस बना रहे, सांस लेने भर की जगह बनी रहे तो वो रिश्ते लंबी उम्र तय करते हैं। शाम को जब वो जाने लगी तो मैंने कहा कि प्रिया, अपनी सहेलियों से कहना कि मैंने याद किया है उन्हें और एक दिन लंच पर बुलाया है। आप बहू से मत कहिए कि बेटी जैसी रहो, बस उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आपके बहुत करीब हो जाएगी। प्रिया चली गई। मैं और मेरे पति शाम को टहलने जाते हैं तो आज जब इन्होंने मुझे आवाज़ दी तो मैंने इनसे कहा कि आप आज अकेले टहलने चले जाइए, आज मेरा मन नहीं है। उनके जाने के बाद अब मैं अकेली थी। बेटा भी 10 बजे से पहले नहीं आने वाला था। जाने क्यों आज मैं अपने लिए कुछ वक्त का एकांत चाहती थी। मुझे अपने साथ कुछ वक्त बिताना था। मैंने अपने लिए अदरक वाली चाय बनाई और सोफे पर आकर बैठ गई। जैसे ही चाय का पहला घूंट पिया कि दिन भर का जो भरा हुआ मन था वो आंखों से बहने लगा और मैंने बहने दिया। मेरा मन था कि इस रुलाई के साथ मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। जन्मदिन वाली बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। बीता समय अपने साथ मुझे अतीत की गलियों में बहा ले गया। उन दिनों में जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरा पहला जन्मदिन आने वाला था, मैं भी छोटे छोटे सपनों और खुशियों पर दिल हारने वाली एक सामान्य सी लड़की थी।